हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से ज्योग्राफी, बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी के 10th का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं उसका उपयोग डिस्कस करूंगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं लेके आऊंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यहाँ सारे वीडियो शेयर कर दी जाती है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 के साथ हम जल्द ही मिलेंगे आपके साथ। और इससे पहले 10th के हिस्ट्री के 2 वीडियो 2 लेसन के MCQ फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपलोड कर दिया गया है। यह ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पहला है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी जैव, ऑप्शन नंबर डी अजैव। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का क्या मतलब हो गया, जिसका हम एक बार प्रयोग करने के बाद लंबे समय तक उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत लंबे समय के बाद ही हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। इस तरह कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। जैव का मतलब, नवीकरणीय मतलब हम जिसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, और जैव का मतलब जिसमें जीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर, ये सब जैव संसाधन है। जबकि अजैव जिसमें जीवन नहीं होते हैं, आमतौर पर ऐसा माना जाता है, ठीक है, जैसे जीवाश्म, ओके, लकड़ी, सूखी लकड़ी, ये सब क्या हो गया, जीवाश्म। कोयला अजैव संसाधन है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर सी अजैव, ऑप्शन नंबर डी जैव। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग संसाधन है सौर ऊर्जा। हम फिर से इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र का सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 250 किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर। अपवर्जक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, अगर हम भारत की मैप बनाए ऐसा नीचे का, ठीक है, तो इस तटीय रेखा से लगभग 200 किलोमीटर तक भारत का अपमार्जक क्षेत्र होगा दोनों तरफ, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें कितने राज्य टच करते हैं, भारत के 9 राज्य टच करते हैं जो तटीय रेखा क्षेत्र में आते हैं। मतलब गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 9 राज्य भारत के टच करते हैं तटीय रेखा में। ओके, ये अपमार्जक क्षेत्र हो गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे आगे में। नेक्स्ट है डाकू की अर्थव्यवस्था से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए संसाधन संग्रह से, ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर सी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये देखिए, उससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया ये वाला, ठीक है, इसी से रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन और है। यह क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र का तक संपदा निहित होता है। ऑप्शन नंबर ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 50.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90.2 किलोमीटर। जैसे अभी हमने जस्ट बताया कि यह इधर से लेकर के 90.2 किलोमीटर तक किसी भी देश का, उस देश के 90 पॉइंट, कोई भी देश हो, या इंडिया हो या फिर कोई अन्य देश हो जिसका समुद्रीय तटीय रेखा है, तो उसका राजनीतिक सीमा से लगभग 90.2 किलोमीटर राजनीतिक किलोमीटर संपदा निहित होती है। अब बात करते हैं, अगर श्रीलंका है, श्रीलंका नीचे है तो वह 19.2 किलोमीटर, उसके बीच भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि के माध्यम से बांटा गया है, पाक जल जमरू मध्य। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी जैव, ऑप्शन नंबर डी अजैव। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर सी पीली, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अब जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होता है जो प्रत्येक साल बाढ़ के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में लाई जाती है मिट्टी। ओके, इसी में जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। ठीक है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बलुई मृदा, ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर सी साल, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय मृदा। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा काली मृदा का दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चूंकि राजस्थान में थार मरुस्थल भी पाया जा है, तो इसलिए वहाँ उस क्षेत्र में अधिक मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्यों? उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका जो है वहाँ सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, मतलब ढलान वाली कृषि को ही स्वपानी कृषि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी अति पशुचारण, ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी गहन कृषि। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई। ठीक है, और पंजाब जो पंजाब के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वहाँ अधिक मात्रा में खेतों में पानी छोड़ी जाती है, जिस कारण से भूमि का निम्नीकरण हुआ, भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई और उपजाऊ कम होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? वह होगा कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में। महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाका में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए 15 करोड़ हेक्टेयर, बी 20 करोड़ हेक्टेयर, सी 13 करोड़ हेक्टेयर, डी 18 करोड़ हेक्टेयर। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन, डी फास्फोरस। क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और एक बात मेढक के बारे में एक बात और बता दें, मेढक कभी भी वाटर नहीं पीता है, वह सिर्फ अपने बॉडी से ऑब्जर्व करता है मेढक। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, देश के बांधों को, यहाँ बंधुओं को नहीं होगा, बांधों को, ठीक है, बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित नेहरू। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू ने भारत देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन नंबर ए
96%, ऑप्शन नंबर बी 95%, ऑप्शन नंबर सी 96.6%, ऑप्शन नंबर डी 96.5%। यहाँ देखो बहुत ही क्लोज आंसर दे दिया है, इसलिए डाटा याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। 96.6%, 96.5%, 96.6%, 95%। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके बुक के अनुसार 96.5% प्रतिशत जल महासागरों में निहित है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह, डी लाल ग्रह। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। और जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। ओके, हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है बुध ग्रह को, और लाल ग्रह मंगल ग्रह को। ओके, उजला ग्रह नाम की कोई चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लोह। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। और यह खासतौर पर किस क्षेत्र में बढ़ा है? जो पूर्वी बिहार है खासतौर में। ठीक है, पूर्वी बिहार जैसे कि अगर बात करें दरभंगा मधुबनी साइड में, उस साइड या गया वाला इलाका में भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला है कि आर्सेनिक का अति जल दोहन से आर्सेनिक की मात्रा बढ़ चुका है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी 60%, सी 65%, डी 70%। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65%। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए 60%, बी 80%, सी 20%, डी 22%। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60%। विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 60% भारत में निवास करती है, जबकि विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% क्षेत्र भारत के पास है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए बांका नंगल परियोजना, बी रिहंद नदी घाटी परियोजना, सी दामोदर नदी घाटी परियोजना, डी सोन नदी घाटी परियोजना। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी घाटी परियोजना। यह सबसे पहले बात की नदी घाटी परियोजना है। रिहंद परियोजना उड़ीसा से संबंधित है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल से, और बांका नंगल परियोजना राजस्थान से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 के अनुसार पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 25%, बी 90.27%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 20.60%। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90.27%। भारत में 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन नंबर ए 7.1%, बी 90.5%, सी 5.5%, डी 10.5%। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70.1% बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश की कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन नंबर ए 75%, ऑप्शन नंबर बी 80.05%, ऑप्शन नंबर सी
0.03%, ऑप्शन नंबर डी 60.11%। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60.11%। और पूर्वोत्तर राज्य का मतलब क्या है? पूर्वोत्तर राज्य का मतलब हो गया, पूर्वोत्तर में जो है असम को, अगर सिक्किम को काउंटिंग किया जाए तो उसमें 8 राज्य हो जाते हैं। अगर सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो पूर्वी राज्य की बात किया जाए उसमें 7 राज्य होते हैं, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब राज्य हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार मध्य प्रदेश में है। अगर ओवरऑल भारत में देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेश को भी काउंट किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक वनों का विस्तार है। और पूर्वी भारत में अगर बात किया जाए तो मिजोरम में सबसे अधिक वनों का विस्तार है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ग, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ग, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ग, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ग। जैसे कि रक्षित वन, आरक्षित वन और एक वन होता है, ठीक है, कुछ जिसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, आप बिना इजाजत के नहीं जा सकते हैं शिकार करने या जानवर या घास लाने, लकड़ी काटने, तो उसे रक्षित वन। फिर उसके बाद आरक्षित वन, एक और वर्ग वन होता है, ठीक है, उसी तरह से। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 26,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 5500 किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26,200 किलोमीटर लगभग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में 1951 से 1980 तक के बीच में कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन नंबर ए 6 अरब हेक्टेयर, बी 4 अरब हेक्टेयर, सी 8 अरब हेक्टेयर, डी 15 अरब हेक्टेयर। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में भूमि पर विस्तार था वन का। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी हंस, ऑप्शन नंबर सी मयूर, ऑप्शन नंबर डी तोता। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। और चरक एक आयुर्वेद था, ठीक है, इसने एक चरक संहिता भी लिखी थी, उसी से रिलेटेड है यह बुक, भारत से संबंधित था। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी एड्स, सी कैंसर, डी टीबी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर से में इसका टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टेक्सोल एक प्रकार का वृक्ष है, उसके छाल से इसका कैंसर में प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे सही तरीके से तो उसमें मार्फिन या बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, वृक्ष के बारे में, जिसमें विभिन्न तरह की बीमारियों में काम आता है। ओके, फर्स्ट लेसन में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून, बी 8 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 1 दिसंबर। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है, सॉरी 22 मार्च को नहीं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान की धारा 21 का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए
वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी मृदा संरक्षण से, सी जल संसाधन संरक्षण से, डी खनिज संपदा संरक्षण से। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान के द्वारा 21 का संबंध है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन, बी वेटलैंड कन्वेंशन, सी विश्व आपदा कन्वेंशन, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। वेटलैंड कन्वेंशन या वेटलैंड अर्थात जो गीली भूमि है, आर्द्र भूमि है, उसकी बचाव के लिए कन्वेंशन हुआ था, जिसको रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसका यह ईरान में हुआ था। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बुक के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल, लेकिन अगर हम बताएं तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा आंसर। ठीक है, आपके बुक में घड़ियाल दिया हुआ है, घड़ियाल इसलिए, लेकिन घड़ियाल की अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है, इसलिए घड़ियाल को हम इसका आंसर सही नहीं मान सकते हैं। लेकिन डॉल्फिन जो है, अगर डॉल्फिन दिया हुआ है आंसर में तो इसको डॉल्फिन आपको टिक करना है, क्योंकि डॉल्फिन सिर्फ भारत में पाया जाता है। घड़ियाल भी सिर्फ भारत में पाया जाता था, लेकिन पंजाब वाला जो पाकिस्तान है उस क्षेत्र में भी घड़ियाल पाया जाने लगा, जो पंजाब के क्षेत्र में आता है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन आपके बुक के हिसाब से ए, लेकिन मेरे हिसाब से बी। आपको जो सुटेबल लगे उसे आप रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है किस खनिज के उद्योगों को जननी कहा, उद्योगों की जननी कहा गया? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, बी बॉक्साइट, सी लोहा, डी सोना। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऐसा क्यों? लोहा का प्रयोग हर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। अगर लोहा नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, इसलिए मूलभूत चीजें जो होती है किसी भी उद्योग का, वह लोहा होता है। इस कारण से उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी हेमाटाइट, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये सब लौह अयस्क के प्रकार हैं। बिटुमिनस किसका प्रकार है? बिटुमिनस कोयले का प्रकार है, और एंथ्रासाइट भी कोयले का, और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी गोवा, डी उड़ीसा। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50, बी 100, सी 150, ऑप्शन नंबर डी 200। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इनमें कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है जिसमें लोहे की मात्रा पाया जाता है? बी ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी अभ्रक, सी मैग्नीज, डी बॉक्साइट। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज में लोह युक्त खनिज है। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का इसका है। अभ्रक और चूना पत्थर में तो यह अधात्विक खनिज है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए ऑप्शन ए सोना, बी ग्रेफाइट, सी टीन, डी अभ्रक। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है, कार्बन के 2 अप्रूप आपने पढ़ा होगा, हीरा और ग्रेफाइट। टीन एक तत्व है, सोना भी एक तत्व है। ओके, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।